हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका री-इनकारनेशन हो जाता है और री-इनकारनेशन की वजह से उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी आ गई थी। तो चलिए बिना और टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मार्शल किंग था और उसका नाम नी फेंग था। वो 8 मेजर सेक्ट्स के मार्शल किंग्स से बचता हुआ भाग रहा था, पर वो मार्शल किंग से लगातार पीछे से नी फेंग पे अटैक किए जा रहे थे। पर नी फेंग किसी तरह उनके अटैक से बचते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक मार्शल किंग बहुत ही तेजी से मूव करते हुए नी फेंग को जाकर एक पंच मार देता है और उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से नी फेंग वहां से काफी ऊपर पहुंच गया था। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो सभी मार्शल किंग्स मिलकर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन से वो लोग एक के बाद एक कई सारे अटैक्स नी फेंग पे करते हैं, जिसकी वजह से नी फेंग बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। और उसके बाद उन लोगों में से जो उनका लीडर था वो नी फेंग से कहता है तुम हार मान लो और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कोई तकलीफ दिए बगैर एक बहुत ही शानदार मौत दूंगा। उस लीडर की ये बात सुनकर नी फेंग उससे कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये सुन के उस लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए नी फेंग को एक पंच मार देता है और उस पंच के इम्पैक्ट की वजह से नी फेंग नीचे जमीन पे आ गिरता है और अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग उसे घेरने लगते हैं और उनका लीडर नी फेंग से कहता है कि तुम वो डिवाइन फ्लेमिंग पर्ल मेरे हवाले कर दो और अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें इन सारे कष्टों से फ्री कर दूंगा। उस लीडर की ये बात सुनकर नी फेंग उससे कहता है तुम बस उस डिवाइन फ्लेमिंग पर्ल के सपने देखो, मैं वो तुम्हें कभी नहीं देने वाला। और ये कहकर नी फेंग अपने पीछे देखता है जहाँ अब उसके लिए सारे रास्ते खत्म हो चुके थे और अब सिर्फ पीछे खाई थी और अब क्योंकि नी फेंग के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था इसलिए वो उस खाई में कूद जाता है। और ये देखकर वो सभी मार्शल किंग्स भी उस खाई के पास जाकर देखने लगते हैं कि नी फेंग सच में मरा है या नहीं। और नी फेंग को नीचे खाई में गिरते हुए देखकर वो लीडर हंसते हुए कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि नी फेंग इतना ज्यादा बेवकूफ निकलेगा। वहीं हम नी फेंग को देखते हैं जो नीचे गिरते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसे खत्म होगी, काश मुझे एक और चांस मिल जाता तो मैं अपने फादर को बचा लेता। और उसी के साथ नी फेंग किसी को याद करते हुए कहता है अपने फादर के साथ साथ मैं तुम्हें भी बचा लेता। और ये सब कहते हुए वो नीचे खाई में गिर गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम नी फेंग को देखते हैं जो अपने आप को जिंदा देखकर खुद से ही कहता है कि क्या मैं वाकई जिंदा हूँ या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और ये कहकर वो अपने हाथों को देखने लगता है और अपने हाथों को देखकर नी फेंग शॉक होते हुए कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा यंग हो गया हूँ। और ये कहकर नी फेंग अपने बिस्तर से उठते हुए आसपास की सारी चीजों को काफी गौर से देखने लगता है और उन सभी चीजों और अपने घर को देखकर नी फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि ये उसका पुराना घर था जहाँ वो अपने फादर के साथ रहता था। अब ये सब देखकर नी फेंग अपने मन में कहता है कि क्या मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। पर नी फेंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो वक्त में पीछे आ गया है। और ये सब सोचते हुए वो दूसरे कमरे में चला गया था जहाँ वो एक चेयर को देखते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं और मेरे फादर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करते थे। और ये सब सोचते हुए नी फेंग अपनी ओल्ड मेमोरीज में चला गया था। वो ये सब याद कर ही रहा था कि तभी नी फेंग की नजर सामने दीवार पे टंगी हुई एक सोर्ड पे जाती है और वो उस सोर्ड को काफी ध्यान से देखते हुए कहता है ये तो लोफी माउंटेन सोर्ड है जो मेरे फादर ने मुझे मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट की थी जब मैं 16 साल का था। और ये कहकर वो थोड़ा सोचते हुए कहता है तो अभी लगभग मेरी एज 17 साल होगी। अब नी फेंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और ये देखकर वो खुद से ही कहता है ये तो यंग बॉडी का साइन है। उसके बाद हम नी फेंग को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ वो सन एंड फायर स्किल का यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहा था। और उसी के साथ अब नी फेंग में कुछ मिस्टीरियस पावर्स भी आ गई थी जिसकी वजह से उसने अपनी बॉडी को काफी इजीली रिफाइन कर लिया था। और अपनी बॉडी को रिफाइन करने के बाद वो खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। अगले सीन में हम नी फेंग के एक अंकल को देखते हैं जो काफी गुस्से से जाकर नी फेंग के पिता जिनका नाम नी टेंग था वो उनका नाम पुकारता है। वही बाहर हो रहे इस शोर को नी फेंग ने भी सुन लिया था और वो कहता है ये तो मेरे फादर और अंकल की आवाज है। और ये कहकर वो डोर के पास जाकर उनकी बातें सुनने लगता है जहाँ उसके अंकल नी फेंग के पिता से कहते हैं क्या तुम अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी नी फैमिली ही बेच दोगे। और क्या ये सच है कि तुमने सिर्फ एक एक्सट्रीम यिन पिल के लिए नी फैमिली के पूरे आइलैंड को ही बेच दिया। जिसमें नी टेंग बिना उससे डरे हाँ कह देते हैं। नी टेंग की ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्सा करते हुए नी टेंग से कहता है कि तुम तो ये जानते ही होगे कि अगर हम हमारी नी फैमिली की पूरी इनकम को जोड़ भी दे तो फिर भी हम एक एक्सट्रीम यिन पिल को अफोर्ड नहीं कर सकते। और तुमने जो उस पिल को खरीदने के लिए आइलैंड बेचा है वो सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं था बल्कि वो नी फैमिली के सभी लोगों से बिलोंग करता था। तो फिर तुम बिना किसी के परमिशन लिए उस आइलैंड को कैसे बेच सकते हो। अब ये सुनकर नी टेंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ और इस फैमिली की प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा आपका है उतना हिस्सा मेरा भी है। तो मैं अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच सकता हूँ। पर फैमिली हेड होने के नाते मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि इस सब से हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही मैं कभी अपने बेटे के लिए आप लोगों से मदद मांगूंगा। अब ये सुनकर तो नी फेंग अंकल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया
गया था और वो गुस्से से नी टेंग से कहता है कि तुम सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी नी फैमिली को ही खतरे में डाल दोगे, इसलिए मैं ये सब नहीं होने दूंगा। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उसकी टॉक्सिक बॉडी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं तुम इतना ज्यादा खर्चा करके अपने बेटे को बचा लोगे, पर इसकी क्या गारंटी है कि उसकी बॉडी में दोबारा वो हीट पॉइजन नहीं आएगा? और क्या जब दोबारा ऐसा होगा तब फिर तुम दोबारा नी फैमिली की प्रॉपर्टीज को बेचोगे? जिसमें नी फेंग के पिता नी टेंग कहते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए तो मैं अपनी लाइफ तक को खतरे में डाल सकता हूँ, और चाहे मुझे उसके लिए अपनी एक एक पाई तक बेचनी पड़े, मैं उसको बचा के रहूंगा। अब ये सुनकर नी फेंग का अंकल और भी जरा भड़क गया था और वो नी टेंग से कहता है तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें नी फैमिली की हेड की पोजीशन से हटा देंगी, मैं अभी एल्डर्स के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। पर नी टेंग को उसकी धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो काफी शांति से उससे कहता है हाँ जरूर जाओ। वही नी फेंग जो ये सारी बातें सुन रहा था वो अपने मन में कहता है फादर ने मुझे बचाने के लिए आशी आइलैंड की माइन तक को बेच दिया जैसा उन्होंने मेरी पिछली लाइफ में किया था, तो उस हिसाब से आज से 3 महीने बाद फैमिली मीटिंग होगी, इसलिए मुझे इन 3 महीनों के अंदर अंदर स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि मैं अपनी नी फैमिली को बचा पाऊँ। अगले सीन में हमें नी रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग के पिता उससे मिलने के लिए आए हुए थे और वो फेंग को जगा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वो फेंग के पास बैठते हुए उससे कहते हैं मुझे तो लगा था बगैर यिन पिल के तुम्हारी इस टॉक्सिक बॉडी की हीट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, पर तुम तो बगैर यिन पिल लिए ही होश में आ गए हो, ये तो वाकई कमाल हो गया। और ये कहकर वो फेंग के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो नी फेंग को एक्सट्रीम यिन पिल देते हुए उससे कहते हैं तुम जल्दी से इसे रिफाइन कर लो, इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर की टॉक्सिक हीट कंट्रोल हो जाएगी। अपने फादर की ये बात सुनकर नी फेंग उनसे कहता है फादर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नी फेंग की ये बात सुनकर नी टेंग अपने मन में कहता है कहीं इसने मेरे और सेकंड ब्रदर के बीच में हुई बातें सुन तो नहीं ली और अब शायद ये इसी वजह से ये पिल लेने से इनकार कर रहा है ताकि मेरी फैमिली हेड की पोजीशन खतरे में ना पड़ जाए। और ये सब सोचते हुए नी टेंग नी फेंग से कहते हैं फेंग तुम्हें बाकी चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं नी फैमिली का हेड हूँ और अगर हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी डिवाइड भी होती है तो मुझे उसका आधा हिस्सा मिलेगा, इसलिए तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारी बॉडी से टॉक्सिक हीट को खत्म करने के लिए ऐसी एक क्या 100 पिल्स भी लेकर आऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर नी फेंग उनसे कहता है जब मैं अनकॉन्शियस था तब मैंने अपने मन में एक गॉड एम्परर की बात सुनी थी जो मुझसे कह रहे थे कि मेरे अंदर जो हीट पॉइजन है वो दरअसल प्योर यंग फायर है और अगर मैं अपनी यंग फायर बॉडी को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ तो मुझे मार्शल आर्ट्स की बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी और जैसे जैसे मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करूंगा वैसे वैसे मेरे अंदर बहुत सारी स्किल्स आती जाएंगी और उसी के साथ ये हीट पॉइजन भी ट्रांसफॉर्म होकर फायर आर्ट प्योर यंग में बदल जाएगी और उसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो जाएगी, इसलिए अब आप मेरे बारे में और ज्यादा परेशान ना हो। नी फेंग की ये बात सुनकर उसके पिता भी सोच में पड़ गए थे और वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम नी फेंग को ये पॉइजन अटैक आया था तब वो बिना यिन पिल के नहीं उठ पाया था, लेकिन आज तो ये बिना यिन पिल के ही उठ गया और उसी के साथ मुझे अब इसकी तबीयत में भी काफी ज्यादा सुधार नजर आ रहा है और मेरे ख्याल से ये जो कह रहा है वो सच ही होगा, शायद सच में गॉड इसकी मदद कर रहे हैं। और तभी नी फेंग अपने पिता से कहता है कि गॉड एम्परर ने मुझे जो स्किल दी थी अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके बारे में मैं आपको कैसे बताऊं, जिसपे नी फेंग के पिता उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि गॉड एम्परर ने ये स्किल सिर्फ तुम्हें दी है, इसलिए तुम्हें ये बात किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि मेरे साथ भी नहीं। जिसपे नी फेंग हाँ में अपना सर हिलाता है। मुझे इस स्किल को जल्द से जल्द सीखने के लिए गॉड ने मुझे मेरे मन के जरिए एक फार्मूला भी दिया था और उस फार्मूला को बनाने के लिए मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। मैंने उन इंग्रेडिएंट्स को लेकर उस टेबल के ऊपर रख दिया है, आप प्लीज उसे देख लीजिए। और उन इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए नी फेंग के पिता अपने मन में कहते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बाय करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर कॉइंस लगेंगे, भले ये इंग्रेडिएंट्स कितने भी महंगे हों, पर अगर ये फेंग को उसकी प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं तो मैं कुछ भी करके इसके 1-2 पीस तो बाय कर ही लूंगा। और ये सब सोचते हुए वो नी फेंग से कहते हैं तुम्हें इसके कितने पीसेस की जरूरत है, जिसपे नी फेंग कहता है मुझे इसके 10 पीसेस की जरूरत है। और 10 पीसेस का सुनकर नी फेंग के पिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।